हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इससे पहले की सारी ही वीडियोस में आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैंने इस बंदेज साड़ी का ट्रांसफॉर्मेशन किया है एक अंगरखा कुर्ती में, और सेम वैसा ही मैंने डॉटर के लिए भी क्रिएट किया है। सो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हेयर क्लिप्स का ट्यूटोरियल, जो मैंने बचे हुए फैब्रिक से बनाया था बिकॉज बहुत ही कम फैब्रिक रह गया था। बट मैं हमेशा कोई भी आउटफिट क्रिएट करती हूँ तो उसके साथ कुछ ना कुछ हेयर एसेसरीज क्रिएट करती ही हूँ। सो यहाँ पर मैं अभी क्रिएट कर रही हूँ मॉम के लिए ये डबल बो शेप्ड एंड विथ टेल हेयर क्लिप, और बेबी के लिए ये बनी है। इसी टाइप के और भी हेयर एसेसरीज देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं DIY एसेसरीज में। सो उसमें आपको काफ़ी टाइप की हेयर एसेसरीज आपको देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर मैं इन दोनों को किस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ, कितना मेजरमेंट है, वो सब आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मॉम की जो हेयर क्लिप मैंने बनाई है, यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ ली है 5 इंचेस एंड जो लेंथ है वो 8 इंचेस, और इसके नीचे की जो टेल है वो मैंने इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट की है, तो जिसकी लेंथ है 11 इंचेस और जो कर्व शेप है वो 16 इंचेस। सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगुलर पीस में पेस्टिंग पेपर स्टिक किया है ताकि वो स्टडी रह सके, और जो दूसरा पीस है उसे अंदर की तरफ राइट साइड की तरफ करते हुए ऊपर रखेंगे एंड देन चारों तरफ से स्टिच करेंगे थोड़ा सा गैप छोड़ के। सो इस तरीके से मैंने इसे स्टिच कर लिया है, और जो टेल है उसके भी चारों तरफ मैंने पीको कर लिया है। तो इससे क्या है, थोड़ा सा अच्छा लुक क्रिएट होगा। और सेम इसी तरीके से मैंने जो बॉर्डर कट किया था उसमें से भी एक इसी तरीके का रेक्टेंगुलर पीस क्रिएट किया है और सेंटर के लिए एक लूप क्रिएट किया है। तो सबसे पहले जो रेक्टेंगुलर पीस है उसे हमें पूरा अंदर की तरफ इनवर्ट फोल्ड करना है। सो इस तरीके से फिंगर की हेल्प से आप पूरा अंदर अच्छे से पलटी कर लेना है हमको, और जो कॉर्नर्स है उन्हें अच्छे से निकाल लेना है। तो या तो फिंगर की हेल्प से या फिर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट की हेल्प से, पेन वगैरह कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये कुछ आएगा, और यहाँ पर इसे स्क्रंच करते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ इसे स्टिच करना है। सबसे पहले जो साड़ी वाला फैब्रिक का था वो पीस मैंने नीचे रखा है, उसके ऊपर जो लेस बॉर्डर वाला था तो उसे उसके ऊपर रखा है। इस तरीके से अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके हमें धागे से उसको पूरा फिक्स कर देना है। एंड देन जो इसके बाद जो टेल बनानी है उसे भी इस तरीके से स्क्रंच करते हुए नीचे अटैच कर देंगे। सो इस तरीके से पूरा अटैच करने के बाद ये जो लूप है उसे ऊपर में इस तरीके से आपको स्टिच कर देना है। तो ये स्टिच करने का भी प्रोसेस है। कई लोग ग्लू कर देते हैं बट फिर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। सो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ स्टिचिंग का, बिकॉज इससे क्या है काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहता है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मैं हेयर क्लिप्स बनाती रहती हूँ। तो एक बार मैंने भी ट्राई किया कि ग्लू करने से शायद हो जाएगा, बट फिर वो कुछ दिन बाद निकल जाता है। सो इसके लिए मैंने थोड़ा बड़ा वाला एलिगेटर हेयर क्लिप लिया है। सो पहले मैंने सोचा इसे इस तरीके से अंदर फिक्स करके हम लगाते हैं, बट उसके बाद मैंने देखा कि अगर इस तरीके से फिक्स करेंगे जो वो जो कपड़ा है उसकी वजह से ये पूरा प्रॉपर अटैच नहीं हो पा रहा है। तो जब हम बालों में क्लिप करेंगे तो वो निकलते रहेगा, बालों को अच्छे से पकड़ेगा नहीं। सो इसलिए मैंने इसे ऊपर से ग्लू किया है। उसके बाद इसे मैंने बाद में स्टिच भी किया है। सो ये था उसका सारा प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम आते हैं बनी हेयर क्लिप में। सो इसके लिए मैंने साड़ी के बॉर्डर को ही यूज़ किया है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा फैब्रिक वैसे भी बच गया था। सो उसी की ही 2 पीसेस मैंने लिए हैं और इस तरीके से कुछ शेप दे रही हूँ। मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो इस तरीके से मैंने पहले उसको शेप दिया है, बट फिर इसको इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फील हो रहा था मुझे, मीन्स बेबी हेड के लिए वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था। तो फिर मैंने इसे लीफ शेप में ही कट किया है, बट फिर वो दोनों तरफ से कट कर दिया। अभी क्या मैंने सिंगल साइड से कट किया है, तो ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। ऐसा हमको चाहिए नहीं, और हमें इसे इन्वर्ट भी करके लगाना है। तो इसलिए मैंने इसमें ही इस तरीके से दूसरे साइड से भी लीफ पैटर्न में कट कर दिया। सो कई बार आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू भी कई चीज़ें ट्राई करनी होती हैं। सो इस तरीके से मैंने दूसरे साइड भी कट किया है। इसे भी अगेन चारों साइड से स्टिच करने के बाद हमें सेंटर से थोड़ा सा गैप छोड़ देना है ताकि वो इन्वर्ट हो सके। सो यहाँ पर थोड़ा सा शेप में डिफरेंस दिखेगा आपको। तो इस तरीके से देखिए बनने के बाद भी वो डिफरेंस आता है। सो पहला वाला जो था वो तो हल्का सा ट्रायंगल शेप में हो गया, ये थोड़ा सा प्रॉपर लीफ शेप में है। तो इसका जो शेप निकल के आया वो बहुत ही प्रिटी लग रहा था। सो इस तरीके से आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से कुछ बनी हेयर क्लिप। सो पहले मैंने जब इन्वर्ट किया तो ये प्रॉपर लीफ की तरह दिख रहा था, बट इसको दोनों को साइड में ज्वाइन करके इस तरीके से स्टिच कर देंगे तो ये प्रॉपर बनी शेप में आ जाएगा। बट इसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसमें वो जो लूप होता है वो भी अटैच करना है। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप लूप अटैच करें, उसके बाद साइड से दोनों को सिलें, बिकॉज सिलने के बाद लूप अटैच कर रहे थे तो इस तरीके से कुछ वो और ज़्यादा स्प्रेड हो गया था। सो वो उतना अच्छा लुक क्रिएट नहीं हो रहा था। तो एक के साथ तो मैंने गलती की, बट दूसरा मैंने प्रॉपर किया है इसी तरीके से। सो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा डिस्पर्स हो गया। पहले ये अच्छे से बनी हेयर क्लिप लुक दे रहा था, बट अभी थोड़ा सा डिस्पर्स हो गया बिकॉज वो लूप मैंने अटैच किया सेंटर में। सो इस तरीके से इसके बाद इसमें एलिगेटर हेयर क्लिप मैंने अटैच किया है, देन उसको ग्लू किया है, देन अगेन उसको स्टिच किया है ताकि ये प्रॉपर स्टडी रहे।
एंड अगेन जो सेकंड पीस था उसे इस तरीके से लगाया। तो ये देखिए ये प्रॉपर बनी शेप में आ रहा है। तो पहले मैंने इसमें लूप अटैच किया एंड देन उसके बाद ऊपर से इसको स्टिच कर दिया। यहाँ पर ये देखिए जो पेटल है यहाँ पर स्टिच किया हुआ है, तो वो दोनों आपस में जॉइन है और अच्छे दिख रहे हैं। अभी यहाँ पर ये दोनों जॉइन नहीं है। सो इसके बाद इसे भी थोड़ा सा वैसे ही लुक क्रिएट करने के लिए मैंने साथ में इस तरीके से उसे स्टिच कर दिया है। सो इसे बनाते हुए मैंने दो चीज़ों पे ध्यान दिया। सबसे पहले तो मुझे एक डायमंड शेप में इसे कट नहीं करना है, प्रॉपर लीफ शेप में कट करना है। एंड सेकंड इसमें पहले लूप अटैच करना है, उसके बाद दोनों लीव्स को जॉइन करना है। सो इस तरीके से दोनों बहुत ही प्रिटी लगा मुझे। दोनों ही हल्का सा डिफरेंट शेप आ रहा है, बट आई लव दिस। सो टेल मी इन द कमेंट्स बिलो इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड you want to see more such twinning outfit ideas, then please go through my channel, see all my playlist, because इससे पहले मैंने बहुत सारे आउटफिट्स क्रिएट किए हैं और सबकी ही डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। So thanks for watching.